Johar ge. The Tribals Unplugged podcast akare tehen ape sanam ko sagun daram. A dinam lekha tehen noa podcast akare nyam kadeya bon. Okoy lepisen adi din khon age ajak katha abo comment box re tahe kana. Uni pe khoje kan tahe unia katha pe khojok kan tahe unia barete badai sanaet pe tahe. A tehen ona khatir tege aile setter kadeya abo noa podcast studio re. Dela sagun daram ya bon teheni pera aboi mon प्रेरणा प्रभा जोहार के। जोहार। कैसी हो? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। संथाली आती है कि नहीं तुमको? थोड़ा थोड़ा। इतने दिन से संथाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सीख भी गई हो, है ना? समझ में आ जाता है। तो हम लोग कैसे बातचीत करेंगे अभी? हिंदी में। हिंदी में। कोई नहीं, हिंदी में हम लोग बातचीत करेंगे। वैसे भी हम लोग का बहुत सारे ऐसे फ्रेंड लोग हैं जिसको संथाली नहीं समझ में आता है, तो लोग के लिए, सबके लिए तो हिंदी चलेगा, है ना? अब बताओ तो क्या चल रहा है? अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया तो होना चाहिए वैसे। हाँ। बुरा तो नहीं होना चाहिए। नहीं। अभी क्या कर रही हो? अभी मेरा स्टडी चल रहा है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी हम। अभी कंप्लीट हो जाएगा 4 ईयर के बाद। मतलब अभी फर्स्ट ईयर में हो? हाँ, फर्स्ट ईयर में हो, बहुत अच्छा। तब कब से काम स्टार्ट किए हो तुम? 3 साल पहले। 3 साल से अभी तक में तक काम चल रहा है मेरा। और स्टार्टिंग वाला काम कौन सा था? आमा की रोड। तो कैसे सोचे उस टाइम कि हमको भी एल्बम स्टार बनना है बोल के? नहीं सोचे थे। तब कैसे हुआ? उससे पहले डांस क्लास करते थे। अच्छा। तो डांस क्लास करने के बाद मतलब डांस वीडियोस ही बनता था हमेशा मेरा, जैसे डांस कवर वीडियो होता है, बस डांस कवर वीडियो बनते बनते कॉलेज गए। उस टाइम मेरा 10th चल रहा था। फिर जब कॉलेज में एडमिशन कराए जेवियर में, तो जॉनी मेरे से सीनियर था। अच्छा। मतलब हम उसके जूनियर थे, जॉनी मेरे से सीनियर था। तो कॉलेज में भी कंपटीशन हुआ था, तो पार्टिसिपेट किए, डांस हुआ। तो उसी टाइम में जॉनी से मिले। फिर जॉनी ही हमको अपॉर्चुनिटी दिया कि तेरे साथ मतलब डांस वीडियो करना है। अच्छा। तो मेरे को लगा क्या कि शायद ऐसे ही नॉर्मल डांस कवर वीडियो करना जो हमेशा करते आए हैं, पर बाद में पता चला कि वो एक संथाली एल्बम के लिए मतलब अप्रोच कर रहा है। बस उसके बाद से स्टार्ट हो गया। तब संथाली समझ में आता था स्टार्टिंग में? हाँ, मेरे घर में ना सबको संथाली बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे घर में सबको संथाली बोलते हैं, सिवाय मतलब हम लोग जितने कजन सिस्टर्स लोग हैं नहीं बोल पाते हैं। बाकी मम्मी पापा मौसा मौसी चाचा चाची सबको बोलते हैं। तो स्टार्टिंग से क्या है कि इस सर्कल में रहे हैं, इस सर्कल में पढ़े हैं, तो बस पता था लैंग्वेज। प्रेरणा प्रभा ये तुम्हारा ओरिजिनल नाम है? हाँ। और अच्छा, सब हमको मेघा मेघा बुलाते हैं। मेघा बुलाते हैं, निकनेम है वो? हाँ। वैसे बहुत कोई ये जानना चाहता है कि प्रेरणा प्रभा मतलब वो ट्राइबल है कि नहीं? नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का साथ काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग देख चुके होंगे कि अभी जितना सारा एल्बम बना हुआ है, आमागे रोड से स्टार्ट करके अभी लास्ट वाला कौन सा है? कौन सा? मोनिका मलिका। नहीं, अभी रिसेंटली तुम्हारा और एक ट्राई है ना? अच्छा, ये क्या जो है सॉन्ग का नाम, टाइटल सॉन्ग नाम नहीं पता है। सारा गाना में काम करने के बाद तो याद नहीं है ना? याद नहीं रहता है। अच्छा, अभी तक में कितना सारा एल्बम बनना है? हो गया होगा 15-16। 15-16। और सब एक के बाद एक हिट गाना था। हाँ। इसमें से तुमको सबसे अच्छा कौन सा लगा था? ये सब में से कौन सा गाना में काम करने में मजा आया था? लिकिर डंडा मेरा अभी तक का वो बेस्ट है। अच्छा। लिकिर डंडा हो गया, उसके बाद मोनिका मलिका हो गया। ये लास्ट मेरा मोनिका मलिका मतलब पसंद है हमको ये। और ये सब गाना में काम करते हुए तुमको वैसे तुम तो बताए कि तुमको संथाली समझ में आते हैं, मतलब लिरिक्स सबको समझ में आता है ना? मतलब उस टाइम में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि पहली बार हमको संथाली एल्बम करना था। पता नहीं कैसे क्या करेंगे, लैंग्वेज नहीं पता है, कभी बोले नहीं है। तो मम्मी को तो पता है, मम्मी को लैंग्वेज वगैरह सब कुछ पता था। तो जब गाना मिला तो फर्स्ट सॉन्ग में ऐसा था कि मेरा फीमेल वॉइस नहीं था, सिर्फ उसमें मेल वॉइस था। तो हमको बस एक्ट करना था, तो हमको उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद सेकेंड वीडियो मेरा आया नेलमेदुलर 2, तो उसमें आ गया फीमेल वॉइस।
अब तो हमको उसको जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मम्मी ली कॉपी पेन सॉन्ग दिए, उसके बाद अचानक से मम्मी बोली कि टेंशन मत लो, हम है। तो हम बोले ठीक है। तो मम्मी लिरिक्स लिखी, उसके लिरिक्स लिखने के बाद गाना का मतलब, गाना क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, कैसे फील करना है सॉन्ग को, मम्मी बताते गई और हम करते गए। डांस डांस तुम्हारा हॉबी है? हॉबी से भी ज्यादा जिसको बोलेंगे। मतलब डांस में करियर बनाना चाहते थे हाँ, तुम? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से? Starting तो बचपन से डांस सीख रही हो? नहीं, तब? अभी तक मतलब अभी जाकर के सीख रहे हैं, अभी जाकर अच्छा, के। पर लेकिन स्टार्टिंग मेरा भी डांस का जर्नी ऐसा रहा है कि अभी 10 साल होने जा रहा है डांस किए हुए मेरा। अच्छा, मतलब कि डांस क्या होता है, डांस कैसे करना है, डांस कहाँ सीखना है, उससे पहले हमको कुछ पता नहीं था। ये अभी हम जब से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तब से हम जाकर के क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, बस। उससे पहले बस मन में इच्छा था, शौक था, हमको डांस करना है, देखते थे, करते थे। वाह। उसी में शुरुआत हुआ, लेकिन अभी देख के कोई बताएगा नहीं कि तुम डांस क्लास नहीं गई थी स्टार्टिंग में। सब कोई बोलेगा कि स्टार्टिंग से, बचपन से वो डांस सीख रही है और इसलिए इतना अच्छा डांस कर रही है ना। तो ये अभी तक में जितना सारा एल्बम बना हुआ है, ठीक है, उसमें से किसके साथ काम करने में बहुत मजा आया? ऐसे तो ज्यादातर वीडियो मेरा जॉनी के साथ ही बना है, और उसके साथ अच्छा लगता है काम करना। पर उसके बाद हमको एजे के साथ बहुत पसंद आया, उसके साथ अभी तक में 2 प्रोजेक्ट है मेरा। तो जॉनी तो पहला है ही, तो उसके बाद एजे के साथ काम करने में मजा आया। ये दोनों के साथ काम करने में मजा आया? हाँ। हाँ, वैसे ये दोनों के साथ जो भी एल्बम बनाए हो, सब एक के बाद एक हिट हुआ है। एक के बाद हिट हुआ है। और खास करके होंडा गाड़ी 2 जब आया, वो तो क्या ही बोलेंगे, उसका जितना भी तारीफ करे वो कम ही है। तो इस सिलसिले में एक रिमर भी है तुम्हारे बारे में मार्केट में, शायद जानती भी हो, कि बोलते हैं कि जॉनी और प्रेरणा प्रभा के बीच में कुछ है। ये कितना सच है? कुछ नहीं है। वी आर जस्ट अ गुड फ्रेंड्स। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस। बहुत अच्छे दोस्त हैं? तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि बाहर वाले से बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है। हाँ, मतलब मेरे तक भी बहुत बार आया है। हाँ, और ये हमारे घर में भी चर्चा होता है कि तुम लोग के बारे में। पॉजिटिवली चर्चा होता है कि नेगेटिवली चर्चा होता है? नहीं, पॉजिटिव में ही चर्चा होता है, हंसी मजाक में सब चर्चा होता है कि तुम दोनों को हमेशा, मतलब पता नहीं, दोनों को देख करके लगता है दोनों कपल्स है या दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। पर ऐसा कुछ नहीं, हमारा बॉन्ड ही ऐसा है ना कि बहुत ओपन माइंडेड है हम दोनों। साथ में जब भी काम करते हैं तो ओपनली काम करते हैं, मतलब अच्छे दोस्त के तरह एकदम से। और ऐसा कुछ नहीं है। मन से बोल रहे हो कि? हाँ, मन से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत अफवाह है। हाँ, अफवाह है। एक्चुअली अफवाह गलत ही होता है, सही कौन सा लोग बात को ये करता है? हाँ, जो गलत होता है वही सबसे ज्यादा इधर उधर हो जाता है ना, वही बात। तो यही एक रिमर तुम्हारे बारे में भी था। और तुमको क्या क्या लगता है मार्केट में ऐसा, और क्या क्या बात तुम्हारे लिए चलता है, तुमको लेके चलता है? कभी सुने हो? ये तो पहला बात है। दूसरा बात तो एक है, मतलब इससे बुरा लगा है हमको सुनने पे। अच्छा। ये बात को लेकर हमको सुन, जैसे कि हम है हिंदू लड़की, हम एक है हिंदू लड़की, जब से इंडस्ट्री में काम किए तो 1-2 साल तो सुनने को नहीं मिला। लेकिन जब कंटिन्यू मेरा वीडियोस आने लगा, पब्लिक के नजर में आने लगे, वीडियोस हिट होने लगा, तो मतलब ऐसा सुनने को मिलने लगा कि हाँ, दिक्कू लड़की हो करके हॉर का वीडियो बना रही है, इसको क्यों आगे बढ़ा रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हम लोग के समाज की लड़की क्या मर गई है या क्या हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सुनने को मिला। और इस रीजन की वजह से हम टेंशन में भी गए, मतलब डिप्रेस भी हुए हैं कि शायद हमको एक बाद में खराब लगने लगा कि पता नहीं गलत कर रहे हैं क्या। लेकिन फिर वही है कि बता दिया जाए सबको कि आर्टिस्ट लाइन में तो जात नहीं देखा जाता है कभी भी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आप आर्टिस्ट लाइन में काम कर रहे हो, आप एक आर्टिस्ट हो, तो उस लाइन में ना कभी धर्म देखना चाहिए ना कुछ भी देखना चाहिए। कुछ नहीं, ये सब देखने का बात ही नहीं। और मेरे लिए उस टाइम में ना स्टार्टिंग था, तो मतलब पूरी हम प्रोफेशनल लाइन में नहीं गए थे, मतलब हमको कुछ समझ नहीं था, बस वीडियो बना रहे हैं,
मतलब हमेशा कभी ये नहीं थी कि हम प्रोफेशनल एक नहीं, अभी हमको सब एक्ट्रेस बोल रहा है, हमको वीडियो की हीरोइन बोल रहा है, वैसा कुछ नहीं सोचते थे अपने बारे में। अभी भी नहीं सोचते हैं, अभी भी नहीं सोचते हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि सुनने का आदत हो गया है। और अब पता है कि इस लाइन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। बस डिपेंड करता है अपने में कि हम अपने आप को कितना संभाल के रखेंगे। हाँ वो तो है, ये एक हुआ। और दूसरा बात जो जनरली लोग सोचते हैं एक एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, वैसे कभी सुनने को आया है नेगेटिव कुछ? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ सुनने को नहीं मिला है। बहुत अच्छा। और ये एल्बम, पहले वाला जो एल्बम है वो आने के बाद तुमको क्या लगा था कि वो वाला हिट कर जाएगा? हाँ। इतना कॉन्फिडेंस था? हाँ था, क्योंकि पहला वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस मिल गया था ना, और जब जितने भी टीम थे मेरे, सबको तारीफ करने लगे कि नहीं बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा हुआ है। प्लस एक सप्ताह के अंदर अंदर वीडियोस का व्यूज जाना, मिलियन में व्यूज जाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं कि पहला वीडियो से बहुत व्यूज जा रहा है और गाना भी सबको पसंद कर रहा है, काम पसंद कर रहा है। कमेंट्स में ये देखने को मिलता था कि नहीं अब कोई टक्कर की आई है जॉनी के टक्कर की आई है, मतलब जॉनी के टक्कर की है। तो उसके बाद पता चल गया कि आप मतलब अब जो काम कर रहे हैं अब मेरा सब सही जाने वाला है। बस उसके बाद इम्प्रूवमेंट करते रहे। हाँ। तो घर में क्या रिएक्शन था? घर में सब अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही डांस में सपोर्ट करते ही थे। और ऐसा नहीं था कि एल्बम मेरा पहला था, उससे पहले भी बताए कि जैसे कि डांस कवर वीडियोस बनाते थे तो डांस ही दिखाते थे, डांस ही शो करते थे हमेशा। स्टार्टिंग से कंपटीशन वगैरह करते थे, ऑडिशंस वगैरह देते थे। तो मेरा ये लाइन में था, लेकिन हाँ उसके बाद एल्बम लाइन में उसके बाद आए तो और भी ज्यादा सबको अच्छा लगा कि चलो अब एल्बम बनाने लगी। मतलब कहीं तो तुम अपना डांस को शो करोगी अब, क्योंकि ऐसे तो डांस तुम कंपटीशन करते रहोगे, लेकिन एक एल्बम के जरिए तुम अब पब्लिक को अपना डांस दिखा सकती हो। तो बस यही। तुम्हारे बचपन का कुछ बात हम लोग जानना चाहते हैं। डांस करती हो और साथ में और क्या क्या करना पसंद है तुमको? डांस करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, बात करना पसंद है। तो इसका मतलब आज हम लोग यहाँ पे बैठ के काफी सारा बात तुमसे जान सकते हैं ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बचपन में कैसे थे तुम? बचपन में अभी जैसे वैसे ही चंचल, चंचल, एकदम चंचल। तो ऐसा कोई इंसिडेंट अभी भी याद आता है जो अभी सोच के भी ऐसा लगता कि अरे यार क्या कर दिए थे हम उस टाइम में? मतलब हंसी आता है, कोई ऐसा इंसिडेंट याद है? बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, बड़े होके हाँ अभी बहुत कुछ ऐसा किए हैं जैसे कि नहीं करना चाहिए था हमको ये चीज। जैसे जैसे क्या, बहुत कुछ है ऐसे। तो ज्यादातर घर में ही कांड करते हैं ज्यादा, हमेशा मम्मी से मार मिलते रहता है हमको। अभी भी? हाँ बच्ची छोटी है बड़ी नहीं हुई। अभी भी मतलब मम्मी के साथ तो मेरा हमेशा मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं डांट नहीं पड़ा है। अगर सो करके उठे तो डांट पड़ेगा, रात में सो रहे हैं तो डांट पड़ रहा है, मतलब डांट मिलते रहता है हमको, कुछ करते ही रहता है। ऐसा तो नहीं तुमको आदत हो गया है कि डांट खाए बिना हमारा दिन शुरू नहीं होगा? नहीं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही डांट पड़ते पड़ते अभी भी आदत हो गया है हमको। नहीं पड़ेगा तो फिर जबकि ऐसा होता है ना कि अगर एक दिन कभी मम्मी नहीं कुछ बोली तब लगता है कि कुछ बोल क्यों नहीं रही है मम्मी, बोलो हमको, डांटो हमको ऐसा होता है। इतने दिन काम कर रहे हो इंडस्ट्री में जी, ठीक है, तो ये जो बचपना हरकत है तुम्हारा, कभी शूट पे ऐसा हुआ है कि तुम्हारा बचपना से सब परेशान हो गए? नहीं, शूट के टाइम में एकदम बहुत सीरियस मजाक करने का टाइम मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। जब आपका टेक चल रहा हो तब तो एकदम सीरियस रहता है, मतलब जल्दी जल्दी खत्म करो, उसके बाद अपना हंसी मजाक चलते रहेगा। उसके बाद तो बीच बीच में तो होते रहता है, बीच बीच में होते रहता है, बीच बीच में हंसी मजाक होते रहता है, लेकिन सबसे पहले तो काम खत्म करो जल्दी, उसके बाद ही कुछ होगा। शूट से पहले मजाक मस्ती चलता है, शूट के बाद मतलब शूट के टाइम शूट। तो अभी तो स्टडी भी चल रहा है, उसके साथ तुम एल्बम कर रही हो, है ना? तो कभी पढ़ाई में दिक्कत नहीं हुई इसके चलते? हाँ बहुत बार हुआ है, होते आ रहा है, अभी भी बहुत टेंशन में हूँ हमेशा। तो इसके लिए घर में कुछ कभी बोला? हाँ, इसके लिए तो सुनना पड़ता है घर पे हमेशा, मम्मी से तो ज्यादा।
मम्मी रहती है साथ में, इसीलिए मतलब ऐसा हो गया है कि अभी हम स्टडी पे फोकस करें या इस चीज पे फोकस करें नहीं समझ में आया। लेकिन स्टार्टिंग से मेरा था कि हम अगर इस लाइन में घुस चुके हैं तो अब हमको इसी लाइन में जाना है। स्टडी तो है ही, स्टडी को टाइम देना है। नहीं बोलते हैं कि ये लाइन में भी आकर के क्या करेंगे, जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं रहेगा हाँ। तो लोग पूछेंगे नहीं कि हाँ वो तो कितना है। पढ़ी हो, क्या जवाब देंगे 10th फेल नहीं ना, इसीलिए अभी तो पढ़ाई भी एक जगह रखे हैं और इस चीज को भी एक ही चल, लेकिन ज्यादा ध्यान मेरा इस चीज में है। मतलब ऐसा कभी कभी सोचता अगर हमको इसको छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे। किसको छोड़ना चाहती हो? स्टडी अगर हमको छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे, अगर ये हमको प्रॉब्लम कर रहा है ये चीज, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम स्टडी अगर प्रॉब्लम करता है तो हाँ। तुम क्या छोड़ना चाहते हो? स्टडी को छोड़ना चाहते हो कि भी छोड़ देंगे हम, लेकिन इस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि अच्छा। मेरे घर पे मेरे सर्कल में जितने कोई है ना, सबको पता है कि हम डांस के लिए क्या हद तक कर सकते हैं। मतलब डांस के मतलब जो होता है ना, डांस से रिलेटेड इतना ही कुछ मेरे साथ हुआ है अभी तक में कि अब बोले क्या कि नहीं। मम्मी से भी बल्कि बहुत बार मेरा अनबन हुआ है इस चीज को लेकर के, डांस को लेकर के। झूठ बोल करके डांस क्लास जाना, झूठ बोल करके ऑडिशन में चले जाना, छुप छुप के जाना। पहले अभी तो मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती क्योंकि भी जान गई है ये तो है ढीठ है, अभी तो सुनने वाली है सुनने वाली है अब नहीं सुनी, इसको करना है तो मतलब करना है, इसको बोलो ही मत कुछ। लेकिन उससे पहले जब स्टार्टिंग था तो बहुत प्रॉब्लम होता था हमको। जबकि मेरा जब हंडागडी 2 का शूट था तो उस टाइम में हम जेवियर कॉलेज में थे। अच्छा। तो कॉलेजेस का ये रूल था कि आपको रेगुलर कॉलेज आना है, एब्सेंट आप हो नहीं सकते हैं। मतलब आपको एकदम, उस टाइम में इतना टेंशन हो जाता था कि हम क्लास को कैसे छोड़ेंगे शूट के लिए। अब शूट में तो प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होता है और हम, क्योंकि तुम्हारा ज्यादातर वीडियो में हम लोग डांस देखने को मिलता है। मेरा सारा एल्बम में ऐसा होता था ना कि अभी जाकर के ऐसा होता है कि बहुत सारा वीडियोस की ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाता है या एक दिन पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन जाकर के हम लोग शूट करते हैं। पर पहले ऐसा था कि हम लोग एक सप्ताह पहले से तैयारी करते थे डांस करना है भाई, डांस करो, सबको आ जाओ जल्दी, आ जाओ, कहाँ हो सबको जल्दी पहुंचो। तो उसके लिए हम लोग को टाइम निकालना पड़ता था और उसकी वजह से क्या होता था कि अब हम कॉलेज जाएंगे कि हम इधर प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे हुआ भी है कॉलेज में कि फादर से हमको सुनना भी पड़ा था कि आप पहले इसको छोड़ दो, अभी आप पहले स्टडी पे फोकस करो, उसके बाद आप करना। पर मेरा मन नहीं माना, उसकी वजह से हम कॉलेजेस भी बंद कर दिए थे। अच्छा। शूट को प्रायोरिटी दिया, शूट किए, पर उसके बाद तो सुनना पड़ा, मम्मी को पड़ा, हमको भी पड़ा कॉलेज से लेकिन फिर भी तुम अपने मन को पूरा तैयार करके रखे हो कि हमको करना है तो इसी में करना है। अगर छोड़ना है तो पढ़ाई छोड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। तो डांस में इतना पागलपन कैसे कैसे हुआ? नहीं पता, किसी किसी को होता है। स्टार्टिंग से था ना कि सबको होता है शौक डांस करने का, तो किसको शौक नहीं होता है? सबको लगता है कि नहीं हम डांस करेंगे। तो पहले ऐसा था कि हम यहाँ पहले दुमका में नहीं रहते थे, मेरा घर गांव रामगढ़ है। अच्छा। तो हम वहां से मम्मी का पोस्टिंग में काठीकुंड में हुआ। तो जब वहां रहने लगे थे हम लोग, तो वहां क्या था कि वहां कुछ ऐसा ना फोन था ना टीवी था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे फोन आया हाथ में, देखने लगे वीडियोस, तो देखते देखते हम लोग नहीं डांस करेंगे, करते करते अब क्या हो गया कि अब टीवी आ गया, टीवी हो गया सब कुछ, तो रियलिटी शो वगैरह देने लगा, डीआईडी हो गया। जैसे स्टार्टिंग में डीआईडी बहुत चलता था, तो जब देखने लगे तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी जाएंगे यहाँ हम मम्मी को बोले भी थे हमको जाना है यहाँ पे, हमको लेके चलो जैसे भी जाना। तो मम्मी बोलने लगे कि डांस करेगी तब ना, वहां देखो कैसे उछल रहा है कूद रहा है, ऐसे ठुमका मारने से थोड़े ना होगा तब जाकर के आया यूट्यूब मतलब मेरे नजर में यूट्यूब आया। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब में हमको डांस कोरियोग्राफर लोग का जितना वीडियोस है हमको देखने को मिला। मतलब रियलिटी शो में जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उन लोगों को फॉलो करने लगे हम। अच्छा। कि आखिर उन लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, हमको भी करना है। बस उसके बाद जो कॉपी करना स्टार्ट किए हम, अपने आप आ गया अंदर में। मतलब अब ऐसा होता है ना कि हमको सोचना नहीं पड़ता है डांस के लिए। थोड़ा देर के लिए डर लगेगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोबारा हम कर, तो दूसरी बार में वो हम कर लेते हैं। मतलब हमको सीखने का जरूरत ही नहीं है। अभी जो आता है पूरा अंदर से आता है। हाँ, है ना? अब तुमको सोचना नहीं पड़ता, एक बार गाना सुन ली तो गाना माइंड में वो आ गया। हाँ। पहले नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि पहले थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर बोले कि क्यों नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे यार क्या है, कुछ नहीं है। अगर हम अपने आप को डांसर बोल रहे हैं तो आखिर कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं डांसर। तो तुमको क्या अच्छा लगता है? तुमको कोई डांसर से लोग पहचाने या फिर एज ए एक्ट्रेस पहचाने?
तुमको ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? डांसर से ही पहचाने। एक डांसर का एक क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से ही तो था कि डांसर 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 सुनने को इतना ही मिला है कि अभी भी मैं एल्बम कर रहा है, लेकिन उनको ज्यादातर हीरोइन कोई नहीं बोलता है। देखो डांसर आ गई। तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। और हम हमेशा शुरू से सबको यही बात बोले कि हमको अगर जज करोगे तो प्लीज यार डांस देख के जज करना, हीरोइन सोचना मत हमको कि नहीं हम हीरोइन है, नहीं कभी नहीं। तो डांस में इतना इंटरेस्ट है बचपन से ही, अभी भी कर ही रहे हो। कोई एल्बम में कोरियोग्राफी का काम किए हो? हाँ किए। अच्छा, कितना? अभी तक में जितना एल्बम है हम ही खुद ही कोरियो किए। ओह माय गॉड। जॉनी के साथ जितना भी एल्बम है कोरियो में किए हैं, जॉनी मिलके किया है। प्लस है कि होंडा गड्डी में देखे होंगे बैक साइड में एक लंबी सी लड़की है। अच्छा। हाँ वो मेरी बहन है, छोटी बहन है। अच्छा। और एक जो कलरफुल हेयर वाला लड़का है वो मेरा भाई है। मतलब मेरे घर में सब हम लोग डांसर कोरियोग्राफर है, तो हमको कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ उस चीज को लेकर के, इसलिए हम लोग सब मिलजुल करके हम ही लोग कोरियो करते थे। मतलब हम लोग पर्दा में देखते हैं जब, यूट्यूब में देखते हैं जब, तो सिर्फ दिखाई देता है हम लोग को कि उसमें एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है। बहुत कम लोग देखते हैं कि उसमें भी कोरियोग्राफी में हाँ जो एक्ट्रेस है उसी का नाम लिखा हुआ है। नहीं मेरे अधिकतर वीडियोस में मेरा ही कोरियोग्राफी में नाम तो लिखा हुआ है। तुम लोग 3 भाई बहन हो? तीन ही, मतलब वो हम लोग 2 ही बहन है। अच्छा। हम बड़े हैं और छोटी वो है, और वो मेरी मौसी का बेटा है। तो वो दोनों में भी ऐसा ही किया है डांस का? हाँ मेरे घर में हम है, मेरा भाई है, मतलब हम लोग सारे कजिन सिस्टर डांस को लेकर के है। मतलब सीरियस ज्यादा हम है कि नहीं हमको अगर कल दिन कुछ करना है तो इसी में करना है, पर डांस सबको आता है। मतलब बोला जाए तो उसको खानदानी ही बोलेंगे। क्योंकि नाना जी नानी गाना गाते थे, मतलब वो लोग तो ऐसे टीचर थे तो लेकिन उन लोगों को शुरू से गाने का शौक था। मम्मी डांस करती थी, नाना जी हारमोनियम बजाते थे, मतलब घर में वो चीज माहौल बना हुआ है मेरे बहुत पहले मामू, से। हाँ मेरे मामू भी नहीं रहे, लेकिन अच्छा। मेरे मामू को भी गाने का बहुत शौक था। घर में सारा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, हारमोनियम तबला जो भी है सब कुछ। तो डांस के अलावा तुमको ये सब भी आता है? नहीं। गाना गाने आता है? गाना भी नहीं, गाना कभी गुनगुना लेते हैं बस ऐसे ही। सब बोलता है अच्छा बोलती है तो चलो गा लेते थोड़ा सा बस। तो तुमको क्या लगता है कि अपने से नहीं लगता कि हाँ गाना भी ठीक ठाक ही गा लेते हैं? नहीं लगता है? मतलब नहीं गा लेते होंगे पता नहीं, लेकिन हमको नहीं लगता है। मतलब डांस में जो अकेले confidence रहते हैं ना, अकेले रहते हैं तो गा लेंगे, लेकिन अगर बोलेगा अगर गा के सुना तभी नहीं निकलेगा मेरा मुंह से गाना। तब हम लोग पूछे कि नहीं पूछे नहीं कि गाना नहीं मत पूछिए, बेइज्जती हो जाएगा। हम डांस ही ठीक है, अब मेरे को बोले डांस दिखाना, डांस दिखा देंगे। अभी हम लोग के पास मतलब बड़ा स्टूडियो होता ना तो जरूर देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग बैठे हैं सुनने के लिए। तुम्हारा डांस तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है ना। ऐसे बैठ के बात करने का मौका बार बार नहीं आता है। और हम लोग भी इसलिए बहुत थैंकफुल है कि तुम अपना टाइम निकाल के आई हो। इधर तुम्हारा शूट भी है, स्टडी भी है, दोनों को मैनेज कर रहे हो, और भी बहुत सारा काम भी होता है अपना, उसके बावजूद तुम यहाँ हाजिर हुए हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप लोगों को भी थैंक यू। और बताओ कि अभी डांस को लेके आगे का क्या सोच रहे हो? डांस को लेके अभी आगे ये सोचा, अभी तो मेरा ये है कि यहाँ रह के भी स्टडी कंप्लीट करना है, किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए मेरा, उसके बाद यहाँ से बाहर जाने का सोचा है। अब बाहर कहीं नहीं, मुंबई जाना है बस, सीधा मुंबई जाना है। अब इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि घर पे भी बोलते हैं कि नहीं। अभी जैसे हाल फिलहाल हम रांची शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ डांस क्लास के लिए ही शिफ्ट हुए, क्लासेस वगैरह ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन नहीं होता है कि घर बार बार आना जाना हो रहा था घर को लेकर के। मतलब ये काम पड़ रहा है, वो काम पड़ रहा है, आज शूट है तो आज शो है, तो ये है वो है करके हमको तुमका ज्यादा आना जाना पड़ रहा था। तो उस वजह से फिर अभी हम आ गए, तो अब आ ही गए, अब जा नहीं पा रहे हैं। तो अब दिमाग है कि नहीं, अब जाएंगे तो हम एक बार में जाएंगे, और जहाँ जाना है वहीं जाएंगे, क्योंकि इधर उधर भटक के कुछ होने वाला है नहीं। और रहा हुआ तो अब ऐसा है ना कि अब हमको सीखना है तो अब हाई लेवल वाला सीखना है, क्योंकि यहाँ लोकल में क्या हो रहा है ना कि क्लासेस ज्वाइन करना है ना, तो ऐसा हो जाता है कि हम ही सिखा के निकल जाते हैं वहां से। मतलब अगर कोई टीचर भी है तो उन्हीं को सिखा के निकल जाते हैं हम, तो क्या करें। तो ऐसा हुआ है कि मतलब तुम गए हो सीखने के लिए और बहुत बार हुआ है।
मेरा जो पहला क्लासेस था डॉलर डांस क्रू, यही दुमका में ही था। तो जब वहाँ ज्वाइन किए थे तो एक्साइटमेंट था कि नहीं सर है, डांस क्लास है, अब हमको एकदम डांस करने को मिलेगा। 1 साल होते होते वहाँ पे हमें सिखाने लगे। सर बोले कि सिखाओ स्टूडेंट्स लोग को। हम हाँ ठीक है सिखा रहे हैं, मतलब सर भी सर को हम ही सिखा रहे हैं। तो इच्छा था उस टाइम भी कि हम डांस टीचर भी बने? डांस टीचर बनना है, मतलब डांसर में जो जो होता है, जो भी कोरियोग्राफी रहता है होता सब है, कुछ टीचर तुमको जो करना होता है सब करना है, अब हमको कर ही रहे हैं। उसके बाद फिर पहले तो वो मतलब डॉलर के जो सर थे, उससे पहले था कि एक सर थे, स्कूल के ही सर थे मेरे। अच्छा। तो उनको भी डांस, वो डांसर ही थे, बस वो टीचर बन गए, बायो टीचर थे मेरे वो। तो उनका नाम अमृत केसरी है। मेरे पहले सर वही रहे हैं। तो उसके बाद वो क्लास खोले, तो हम लोग तो बोले थे कि सर, उन्हीं को हम लोग बोले कि सारे स्टूडेंट्स लोग कि सर क्लास खोलिए। सारी गर्ल्स लोग सीखना चाहते हैं, हम लोग लड़की लोग हम लोग पूरा डांस करना चाहते, क्योंकि स्कूल में होता था एनुअल फंक्शन। और हम लोग को उससे पहले क्या होता था कि मतलब स्कूल में प्रैक्टिस तो होता ही था, लेकिन हम लोग को डांस क्लास भी जाना होता था, मतलब कि डांस क्लास जाना है। तो सर यही सब देख करके क्लास खोले, हम लोग से कांटेक्ट किए कि अब हम लोग क्लास खोल चुके, आ जाओ। तो वहां पे 2-3 साल तक किए, वो क्लास ऑफ हो गया, मतलब सर का अलग ही लाइन था, इसीलिए वो सर ऑफ कर दिए क्लास। उसके बाद आया डॉलर डांस क्रू, वहां पे भी अच्छा खासा 3-4 साल डांस किए। उसके बाद वो भी क्लास ऑफ हो गया। अच्छा। हाँ वो भी ऑफ हो गया। उसके बाद तो फिर इस लाइन में घुस गए, तो अब खुद से करने लगे, करते करते फिर आए ओम गुप्ता सर। तो अभी लास्ट मेरे वही सर रहे हैं, ओम गुप्ता सर ही। कि उसके बाद डॉलर के बाद जितना हाई लेवल वाला जो होता है, सारे स्टेप्स हो गया, बेसिक्स हो गया, नॉलेज हो गया, ओम सर ही दिए हैं ऐसा। तो अभी ओम सर भी वो भी अब अपने लाइन में चले गए अभी। तो क्लास ऑफ हो गया फिर। मतलब एसएम पाकुड़ में जाकर के 2 महीना क्लास किए थे, और वहाँ पे कंपटीशन होता है, मतलब शायद हर साल गणेश पूजा में कंपटीशन रखा जाता है वहाँ पे। तो सर बोले कि चलो इस बार आओ, 2 महीना क्लास वगैरह करो और कंपटीशन अटेंड करो, मतलब देखो कैसा रहता है, क्योंकि पाकुड़ में डांसर्स लोग का बहुत क्रेज है। अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब दुमका से ज्यादा पाकुड़ में ना, मतलब आपको हर एक लड़का लड़की वहाँ पे डांस का नॉलेज है, डांस कर रहे हैं। तो हमको भी लगा कि नहीं भाई नजदीक में है, अगर दुमका में वो चीज हमको नहीं मिल रहा है तो हमको जा करके करना है। मम्मी को जीत किए, मम्मी बोलती वहां कहाँ रहेगी। हम बोलते कि कहीं भी रहेंगे, हमको कहीं भी रखो, हमको जैसे रखोगी, लेकिन हमको कंपटीशन अटेंड करना है। तो फिर जाके 2 महीना वहाँ पे रूम लेकर के रहे हम लोग, बहुत अच्छे से क्लासेस वगैरह करते करते कंपटीशन अटेंड किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा वहाँ पे, मतलब कंपटीशन अटेंड करके। फिर वहाँ पे भी ग्रुप में हम लोग को सेकंड किया गया, और सोलो जब था, सोलो में हम 3rd होकर के आ गए। वाह। मतलब ऐसा हो गया कि चलो कुछ तो लेकर के जा रहे हैं, मतलब बेकार नहीं हुआ यहाँ आकर के। मम्मी को बोल पाएंगे कि देखो लेकर के आए हैं कप वप हम। सबके नजर में हम आ गए थे ऐसा। स्टेज प्रोग्राम सब कब से हो रहा है, मतलब एल्बम करने के बाद कि उससे पहले से स्टेज प्रोग्राम सब कर रही हो? नहीं अभी बाद में। बाद हाँ मतलब पहले से स्टार्टिंग से मतलब स्टेज पर प्रोग्राम नहीं पकड़ते थे, मतलब अभी जाकर के स्टेज प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो कैसे लग रहा है स्टेज प्रोग्राम सब? अच्छा लग रहा है। तो पहले स्टेज प्रोग्राम तुमको कैसे बुलाया था, एल्बम के थ्रू बुलाया था या फिर तुम? एल्बम के थ्रू हुए, ऐसे पर्सनली नहीं, एल्बम के थ्रू। और अभी तक मैं जितना भी स्टेज प्रोग्राम किए हैं, तो हम और जॉनी पेयरिंग के साथ ही जाते हैं, मतलब जॉनी के साथ ही। और जॉनी तो मतलब उसका तो अभी बहुत सारा स्टेज हो चुका है, लेकिन हम अभी तक जॉनी के साथ ही गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें? बहुत अच्छा रहा, मतलब ऐसे जानने का तो बहुत ज्यादा इच्छा था कि पब्लिक का क्रेज क्या है, मतलब पब्लिक कितना रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा तो वीडियो पे ही दिखते हैं सबको, कभी ऐसे दिखे नहीं, किसी को पर्सनली नहीं देखे, कोई हमको पर्सनली नहीं जाना। तो बस ये इच्छा था कि हाँ हमको लोग सामने से देखे और क्या रिस्पांस मिलता है, तो मिला अच्छा रिस्पांस। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो क्या परफॉर्म किए थे उसमें पहले स्टेज प्रोग्राम में? होंडा गड्डी। मतलब यही सॉन्ग को करना है। ऐसा क्या था कि अपना मतलब दूसरा सॉन्ग पे करते थे ना, तो उतना मतलब हम लोग करके निकल जाते थे, लेकिन बाद में डिमांड होता था ही नहीं होंडा गड्डी देखना है। हाँ उसको अगर 2 बार भी करना पड़े तो करो ऐसा।
मतलब होंडा गाड़ी ऐसे ही एल्बम बना था, ऐसे ही गाना बना है, और तुम लोग का परफॉर्मेंस उसमें इतना ही अच्छा हुआ है जी। कि लोग बार बार उसको देखना चाहते हैं, रिपीट भी करो तो भी रिपीट देखना करो चाहते हैं तो लोग। देखना चाहते हैं। और होंडा गड्डी और होंडा गड्डी 2 दोनों मतलब देखना है उन लोगों को। और दोनों में क्या है कि डांस है, तो डांस ही लोग देखेंगे। होंडा गाड़ी शायद तुमको उस नाम से भी लोग पहचानते हैं ना। हाँ, उसी नाम से पहचानते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि तुम बाहर गए हो तो तुम्हारा नाम वो नहीं पता है लोगों को, तो सब ऐसे ही तुमको बुलाए होंडा गाड़ी वाले? हाँ, होंडा गड्डी। अभी भी वही चीज होता है कि कैसे? कहीं भी जाते हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं, अगर कहीं गांव गए हैं, कहीं नया जगह गए हैं, तो अगर देखेंगे तो पहले तो उतना नोटिस नहीं करते हैं, पर अगर लोग जान रहे हैं कि नहीं इसको देखे हैं तो नाम दे करके नहीं बोलेंगे कि अरे देखो ये प्रेरणा है या फिर मेघा है। नहीं, अरे देखो देखो होंडा गड्डी वाली आई हुई है, चलो चलो देखने के लिए। होंडा गड्डी वाली क्या कहते हैं, वहां देखिए यहाँ देखिए, बस होंडा गड्डी, मतलब होंडा गड्डी का टैग लग चुका है एकदम से। कहीं ऐसा ना हो कि होंडा गाड़ी वाला अभी ब्रांड एम्बेसडर ले ले तुमको। ऐसा अगर होता है तो कैसे लगेगा तुमको? कौन नहीं चाहेगा वो चीज। कौन नहीं कौन नहीं चाहेगा? चाहेगा। हाँ, ये तो हम लोग सबको ही सपने देखते हैं, तो कभी तुमको तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कभी कि ऐसा होता तो कैसा ही होता? नहीं आया है, मतलब नहीं सोचते हैं उतना डीपली कि ऐसा भी हो, बस जो चल रहा है चल रहा है। हाँ, लेकिन इतना डिमांड है, अभी देख रहे हैं हम लोग होंडा गाड़ी को लेके ही तुमको लोग इतना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बाकी एल्बम में कुछ कमी है, हाँ। उसमें भी उतना ही हिट किया जितना होंडा गाड़ी, लेकिन होंडा गाड़ी में कुछ अलग ही बात है। लेकिन उसके बाद ये मोनिका मल्लिका का नाम से सुशांति, ये भी गाना भी बहुत हिट किया था, लेकिन तुम्हारा नाम वो एक ही पड़ा है होंडा गाड़ी में। जबकि होंडा गाड़ी का उसका पहला पार्ट भी बना है जी, है ना? 1 लेकिन 2 लेकिन होंडा गाड़ी बोलने से सब प्रेरणा को ही जान रहा है अभी। नहीं, पब्लिक तो बोल रहे हैं, पब्लिक अगर है तो मेरा बहुत वीडियो नहीं देखेंगे उन लोग, बहुत को ऐसे पर्सनली भी बोले हैं कि तुम्हारा वीडियो तो नहीं देखे हैं, बहुत सारा देखे हैं, तो तुमको जान रहे तो बस होंडा गड्डी उसी में देखे हैं और अभी तक वही देखे हैं, बाकी एल्बम से तुमको नहीं जान रहे कि तुम्हारा और भी कोई एल्बम वगैरह है। मतलब वो गाना इतना ही चला है कि सबके मन में वही गाना है होंडा गड्डी, और होंडा गड्डी का नाम आएगा तो हमको इमेजिन करेगा, और मेरा शक्ल देखा तो होंडा गड्डी नजर आएगा, बस। बहुत बढ़िया, सुनेंगे तुम्हारे से और भी बहुत सारे बात, लेकिन उससे पहले हम लोग बीच में 2 राउंड खेल लेते हैं, ठीक है? रैपिड फायर तुम जानती हो कैसे खेलते हैं, तुमको एक वर्ड बोलेंगे उसी के बारे में या फिर उसी के रिलेटेड तुरंत कोई जवाब देना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हमारे पॉडकास्ट में रैपिड फायर प्रेरणा के साथ। फेवरेट को एक्टर? कोई नहीं। जॉनी है कि नहीं? तब कोई नहीं कैसे बोलते? वो तो है ही। और नहीं, और कोई नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि जॉनी के अलावा भी कोई है, लेकिन जॉनी को पता चलेगा तो उसको बुरा लग जाएगा, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं है, बात ये है कि जॉनी को कभी भी को एक्टर की नजर से नहीं देखे हैं, इसीलिए मतलब इसलिए वो हमसे कोई क्वेश्चन करेगा कि फेवरेट को एक्टर कौन है, तो उसका ऐसा इमेजिन नहीं आता कि नहीं जॉनी का नाम लेना चाहिए। एटीट्यूड भर भर के है क्या? नहीं, लगता होगा लोगों को, लेकिन एकदम नहीं है। कभी बोला है किसी ने? हाँ, बहुत कोई। क्या बोलते हैं? मतलब जो लोग नहीं जान रहे हैं और बाद में जानते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब तुमको तेरे बारे में सुने हैं, तुमको देख करके ऐसा लगता है कि पूरा एटीट्यूड होगा, एकदम भर भर के एटीट्यूड होगा, इतनी अच्छी डांसर है भाई, भाव थोड़े देगी ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब पर्सनली सब जानने लगते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो सब बोलते हैं कि नहीं, एक जरा एटीट्यूड नहीं है। बल्कि सामने वाले एटीट्यूड दिखा के चला जाएगा। फेवरेट कलर? ब्लू। अच्छा, ब्लू पहन के आई है। ड्रीम बॉय? कोई नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचते। किसी के बारे में कोई ड्रीम बॉय नहीं। गजब है। हाँ, लड़कियों में होता है। हाँ, सबके होता है, सबके लड़कियों में ज्यादातर होता है कि मेरा ड्रीम बॉय, इमेजिनेशन होता है पूरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं सोचते हैं। अच्छा, किसी के बारे में नहीं सोचते हो? कभी ऐसे सोचो कि अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? नहीं, डांसर होना चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।
इसके जिंदगी में डांस ही सब कुछ है सब है कि नहीं? कुछ फर्स्ट लव मम्मी। होंडा गाड़ी और केटीएम। होंडा गाड़ी। अभी के जमाने में सब केटीएम के पीछे पड़ा हुआ है, तो होंडा गाड़ी में ऐसा क्या विशेष देख लिए तुम? क्योंकि होंडा गाड़ी बनाने के बाद ही उसके 2 दिन बाद घर में हम लोग स्कूटी ले लिए होंडा का ही। होंडा गाड़ी इसीलिए। हेल्दी डाइट और फास्ट फूड। फास्ट फूड। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे ही कैसे हो सकता ऐसा ही है। तुमको देख के कोई बोलेगा कि तुम फास्ट फूड में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, तो लेकिन क्या राज है फिटनेस का? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई राज नहीं है, कुछ मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं। क्या ही बोलेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा भी खा लेते हैं तो फूल जाते हैं। और ये फास्ट फूड खाते हैं लेकिन फिर भी एकदम फिट फाट, फिट है। जीरो फिगर हो, सिर्फ हाँ, फिट नहीं। जीरो फिगर बोल सकते हैं। हाँ वही बोल रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव बाई बाइक और कार। बाइक। होंडा गाड़ी। होंडा गाड़ी। फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ नहीं, अभी तक कोई प्लान नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। चलो ठीक है। प्रेजेंट पे ही लेकिन इतना ध्यान है हाँ कि फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोच रहा है। हाँ, प्रेजेंट में जैसे होगा उसी के हिसाब से फ्यूचर फ्यूचर बनेगा, इसीलिए मतलब अभी अपना प्रेजेंट ही सही रखो। प्रेजेंट के बारे में ही ध्यान देते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा, कैसा जाना चाहिए, कल के बारे में नहीं सोचते हैं। आज जीते हैं। हाँ, आज जीते हैं। ओके, ये हम लोग का रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग करेंगे वर्ड गेम। यहाँ पे 10 को वर्ड है, लेकिन उसमें से तुमको 5 वो चूज करना होगा, ठीक है? और 5 वो के बारे में तुम्हारे साथ जिंदगी में घटी हुई कोई इंसिडेंट तुम्हारे रिलेटेड, तो उसको हम लोग के साथ शेयर करना जी, ठीक है? चलो, कोई एक कलर चुनो। ब्लू। झूठ। बताओ कितना झूठ बोलती है तुम? बहुत। कितना, मतलब प्रो लेवल का झूठ बोलते हो? ऐसा कौन सा झूठ है? प्रो लेवल नहीं पता। प्रो। हाँ, कैसा होता है झूठ, लेकिन झूठ झूठ होता है, अब वो प्रो हो या ना हो। कितना बड़ा? कितना बड़ा क्या मतलब, झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ बोलते हो, समझ में आ गया। और ज्यादा मम्मी से झूठ बोलते हैं। मतलब कभी झूठ बोलने के बाद कभी अफसोस हुआ है कि अरे यार झूठ नहीं बोलना चाहिए था? हाँ, जब पकड़ा जाते हैं तब। पकड़े जाने के बाद मतलब झूठ जब आ जाता है सामने, तब बाद में रिग्रेट फील होता है कि नहीं बोलना चाहिए था, सच बोलते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। और ऐसा ऐसा चीज मेरा तुम्हारे हिसाब से कौन सा सबसे बड़े झूठ बोले अभी तक में? नहीं बोलेंगे। फिर क्या हुआ, मेरा झूठ बोल टॉप सीक्रेट। हाँ, वो भी तो बात है। फिर तब क्या झूठ का क्या फिर क्या मतलब? होगा बता देंगे तो फिर झूठ झूठ नहीं रहेगा मेरा। हाँ लेकिन ये तो बता सकते किसको बोले हो? अगर ये भी नहीं बता सकते हैं तो समझ जाइए कि कुछ तो ऐसा बात है जो बताना ही नहीं चाहते। कोई नहीं, झूठ ही रहेंगे। झूठ जब है उसको झूठ ही रहने देते हैं। ओके, सेकंड। ऐसा क्या आया है इसमें? रिग्रेट। पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। कभी नहीं? नहीं, शायद नहीं। याद करके देखो। हाँ, ऐसा होता है कि कहीं जाने का मन है और वहां नहीं जा पाते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, वहाँ माहौल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चीज हुआ, तो सब चीज में हुआ है, ये सब चीज में ही हुआ है। छोटा मोटा। हाँ, छोटा मोटा चीज में जो रेगुलर होते रहता है। ऐसा कोई बड़ा चीज तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है मेरे मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा रिग्रेट हर दिन होता है? नहीं, नहीं हुआ है। समझदार होता। चलो तीसरा, इसमें है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बताएं? ट्रस्ट ऐसा अब तो सामने वाले बता पाएंगे। तुम्हारे ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं ना। मैं कैसे बताऊं? तुम आंख बांध कर किसको ट्रस्ट कर सकती हो? किसी पे नहीं।
खुद के अलावा किसी पे नहीं। खुद पे कितना करती है? खुद पे बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम अब थोड़े मुंहफट टाइप के। सच तो मतलब झूठ तो बोलते ही है, लेकिन बाद में तो वो झूठ बाद में सच भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि झूठ ही बोलते रहते हैं, सच भी बोल देते हैं, लेकिन खुद पे ही बस ट्रस्ट है और किसी पे नहीं। 100%। हाँ, खुद पे है। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस। कोई अफसोस नहीं है। कोई अफसोस नहीं है। चलो, 4th। पिंक। पिंक। लॉस्ट। कभी ऐसा कोई चीज जो तुम जिंदगी से खो चुके हो, जो नहीं खोना चाहिए था? ऐसा तो है, पर शायद बताना सही रहेगा कि नहीं। तुमको जैसा सही लगे, अगर तुमको सही लग रहा है तो बता सकती हो। नहीं बताना चाहिए। टॉप सीक्रेट है ना? ऐसे बता दिया जाए, ऐसे दिमाग में बहुत कुछ चलेगा सबके लिए तो। हाँ, ये अगर नहीं बताएंगे तो दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, और ऐसा ना हो कि जो चीज हम सोच रहे वो उल्टा ले ले। हाँ, तो बस फैमिली को लेके है, और ऐसा कुछ नहीं। फैमिली में ऐसा ही कुछ है कि हमको लगता है कि नहीं, हम खो चुके हैं जो नहीं खोना चाहिए था, बस, और कुछ नहीं। ठीक। और एक येलो। ओके। ड्रीम तुम्हारा? ड्रीम, यस। ड्रीम तो है। क्या है? ऐसे ड्रीम तो नहीं बोलेंगे, बोला जाता है ना कि ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम टूट जाता है। हाँ, लेकिन नहीं, वो तो ऐसे बोला जाता है कि सोते हुए जो देखते हैं वो टूट जाता है, जागे हुए आंखों से सपना देखना तो बात ही अलग होता है ना। ड्रीम तो यही है कि बस लाइफ में इतना सक्सेसफुल इंसान बने कि किसी से पूछना ना पड़े हमको, बस। मतलब जैसे होता है ना कि सेल्फ डिपेंड बनना है पूरी तरह से एकदम। अभी तो नहीं है अभी पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा ड्रीम यही है कि उस मुकाम में पहुंचे और बस इसी लाइन पे पहुंचे। हाँ, लक्ष्य तुम्हारा फिक्स्ड है एकदम? फिक्स है, मतलब इसी लाइन में हमको इतना बड़ा करना है कि मतलब लोगों को प्रूव करके भी दिखाना है कि नहीं, अगर हम उतना दिन से अगर एक ही चीज को लेकर के रट के हैं कि नहीं वो करना है तो करना है। अभी भी बहुत ऐसा होता है ना कि बीच में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है, शायद मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, क्या करे, लेकिन लास्ट में मेरा यही काम आता है, डांस ही काम आता है। बहुत बीच में हम छोड़े भी हैं, ऐसे सोचते हैं कि नहीं छोड़ देंगे डांस करना, नहीं करेंगे, कुछ नहीं है ये सब चीज में, कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत कोई बोलते हैं कि कोई फ्यूचर नहीं है डांस में, पर फिर बाद में ना डांस ही काम आता है मेरा। मतलब चाहे कितना भी दुख में रहेंगे, अगर डांस के बारे में आ गया कि आज कंपटीशन है, आज तुम्हें तुरंत ठीक हो गया, चलो जल्दी चलो। हम लोग पहले फ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, बेस्ट फ्रेंड के बारे में जी, तो उसके रिलेटेड तुमको क्वेश्चन करते हैं। तुमको नहीं लगता कि जैसे दुनिया वाले सोचते हैं कि दो लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं कि लड़की का दुश्मन तो लड़की ही होते हैं। ये चीज कभी फेस की हो तुम? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड में भी हुआ है बहुत बार ऐसा। अच्छा। 1 साल तक बात नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ही। पर ऐसा होता था ना कि लास्ट में वो भी मेरे पास आती है, हम भी उसके पास आते हैं। मतलब ऐसा ही हम दोनों का बॉन्ड बना हुआ है ना कि हमको अगर कुछ सजेस्ट कर मतलब पूछना पड़े कि इस खास करके ये सब चीज ना, कि हम अपनी बहन को ज्यादा, मतलब मेरी बहन भी है लेकिन फिर भी हम उससे पहले जाके शेयर करते हैं कि ऐसा हो गया है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो हमको करती है। और बहुत बार हम दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि बात नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ है कि अगर हम उससे बात करने गए हो तो वो हमको इग्नोर कर दी, या फिर वो हमसे बात करने आई है तो हम उसको इग्नोर कर दिए, नहीं हुआ है। तो बस। तो किस किस मुद्दे पे तुम लोगों का झगड़ा होता है? क्योंकि ये मुद्दा कुछ और ही है। क्योंकि कोई सीरियस मुद्दा है जो हम लोग सबको जानते हैं कि भाई दो लड़के में अगर झगड़ा होती है तो ये एक वजह हो सकती है। अभी वो अगर देखेगी ये चीज ना, तो उसको भी उसके माइंड में भी वही आएगा कि किस मुद्दा की वजह से हम दोनों के बीच में। अब वो एक ही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं, एक ही चीज है, वो एक ही चीज है जिसके वजह से होता है, वरना हम दोनों का कोई ऐसा अदर पर प्रॉब्लम कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो कोई एक चीज कोई इंसान है। शायद ऐसा ही कुछ हो।
दोनों को पसंद एक ही है? नहीं अच्छा, तब नहीं तब कैसे कैसे झगड़ा हो सकता है? पसंद कैसे एक हो सकता है, उसका पसंद मेरा भाई है। ओह माय गॉड, तो ये तुमको पसंद नहीं है? हाँ, तो ये तुमको पसंद नहीं है? नहीं पसंद क्यों नहीं होगा, हमको तो अच्छा लगेगा। लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब अपना ही है। अपना ही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है, हम्म। कुछ वजह से हम दोनों में हो जाता है कभी कभी। हाँ, बोलता है कि जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा भी होगा ही ना। होगा ही होगा, लेकिन एक होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम कुछ और है, कि चलो को कपड़ा के लिए लड़ रहे हो, या चलो फिर दोनों का एक ही बॉयफ्रेंड है उसके लिए लड़ रहे हो। हाँ एक्चुअली लड़की अगर लड़की दो लड़की में हाँ। अगर बहुत बेस्ट फ्रेंड है और अचानक से वो लोग के बीच झगड़ा हो गया, तो ज्यादातर मुद्दा ये देखा जाता है कि भाई दोनों को एक ही लड़का पसंद एक ही है। लड़का पसंद है, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ना छोटा छोटा चीज के लिए भी नहीं है, बस एक ही पर्सन है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन बाद में फिर समझदारी आ जाता है दोनों में कि नहीं भाई, लड़ना नहीं चाहिए किसी थर्ड पर्सन की वजह से। एक रहता और थर्ड पर्सन में तो तुम्हारा अपना ही है। अपना ही है, ऐसा नहीं कि हम उसको छीन रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि तुम उसको छीन रहे, तुम लोग हो भाई अच्छे से रहो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम मत लाओ बीच में। क्योंकि ये सब फालतू प्रॉब्लम है, जो भी अपना है वो भी तेरा अपना, मेरा तो और अपना है, इसीलिए। कभी लड़का में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना? फ्रेंड्स बहुत है, बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं। तुम भी क्या सोचती हो कि एक लड़का और एक लड़की बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं। डिपेंड अपने में करता है। तो तुम कैसे नहीं बनाए? नहीं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड अभी तक, मैं बॉयज में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। जैसे ज्यादातर लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अब वो चीज रिलेशनशिप में भी इफेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे लाइफ, मतलब बॉय वाले फ्रेंड्स बहुत है, बहुत, पर बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड नहीं, एक ही है, एक ही थी, एक ही है, अब वही रहेगी। और अभी तो वो अपनी है। अब वो तो अभी अपनी है, अब उससे क्या ही दुश्मनी बनाएंगे। निभा सकते उसके साथ हम। तो ये बेस्ट फ्रेंड तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले? उससे पहले स्कूल टाइम में थे काफी सारे। हाँ, सारे फ्रेंड्स थे, मतलब किसी को टैग वैग नहीं दिए थे हम, किसी बेस्ट को फ्रेंड बेस्ट का फ्रेंड का टैग नहीं। ना स्कूल में दिए ना कॉलेज में दिए। कॉलेज में भी फ्रेंड्स बहुत सारी थी मेरी, बॉय वाले फ्रेंड, गर्ल्स वाले फ्रेंड, सबको थे, लेकिन कभी मैं मतलब टैग नहीं दिया किसी को कि बेस्ट फ्रेंड है मेरा, देखो बेस्ट फ्रेंड, चलो साथ में, कहाँ है बेस्ट फ्रेंड के साथ, ऐसा कुछ नहीं। जब स्टेज प्रोग्राम सब स्टार्ट किए तुम, घर में कैसा रिएक्शन रहा था? पहले तो मना किया जाता था स्टार्टिंग में, एल्बम के लिए भी मना किया गया था मेरे को कि अच्छा, एल्बम के लिए भी मना किया? मतलब कि कैसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि एल्बम लाइन में मतलब सोचिए तो आपको अब सबको हीरोइन के नजर से ही देखेंगे। अब बहुत पब्लिक लोग ऐसे होते हैं ना कि अच्छा नहीं बोलते हैं, मतलब 50% अगर अच्छा बोल रहे हैं तो 50% अच्छा नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर वही चीज सोचते थे, अच्छा नहीं सोचते थे कि अच्छा भी बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में मम्मी बोलती थी कि नहीं एल्बम बनाना स्टार्ट करो कि सबको देखे, खास करके मेरे फैमिली में ऐसा है कि मेरे पापा के जो फैमिली लोग हैं वो लोग का तो था, अभी भी है, अभी भी बोलते हैं क्या नचवाती रहती हो इसको, हमेशा पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तब हम क्या बोल सकते हैं, वो तो मेरी मम्मी को पता है कि हम कितना हद तक जा सकते हैं, बस इसीलिए। तो स्टार्टिंग में मम्मी मतलब फैमिली को सोच के ही बोलती थी हमेशा हमको कि एल्बम के लिए मना करती थी, लेकिन एल्बम में भी किए तो एल्बम अच्छा रिस्पांस मिला तो अब मना नहीं करती है। स्टेज प्रोग्राम के लिए भी बोला गया कि वीडियोज आता है, यूट्यूब में आता है, तुम्हारा नाम सर्च करते हैं तो स्टेज प्रोग्राम में आएगा। फ्यूचर तक का सोचती है, कल दिन शादी वादी होगा, कोई देखेगा तो बोलेगा कि स्टेज प्रोग्राम करती थी। तो वही हम बोलते थे भाई देखो तो पहले कि कर क्या रहे हैं, वहां तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे। जो करते हैं हम अपना वीडियो में डांस दिखाना है हमको, तो हम उस स्टेज में भी डांस दिखाते हैं। और रहा बात तो हम लोग के लिए सोचिए तो अब हम एक डांसर के लिए या एक आर्टिस्ट के लिए तो वो स्टेज ही मायने रखता है। रोड पे तो हम डांस नहीं कर सकते हैं, नहीं, कहीं गली में तो डांस नहीं कर सकते हैं, कोई फैमिली फंक्शन में तो डांस नहीं कर सकते हैं। आखिर कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है, तो हम ही लोग जा सकते हैं ना, कहाँ दिखाएंगे हम डांस। वीडियो पे तो दिखाते दिखाते, लाइव भी तो दिखाना होता है। तो बस इसीलिए लास्ट में ये सब चीज
सोच समझ के अभी कर रहा है, नहीं तो फैमिली में तो सुनना पड़ता ही है। हाँ, चुप ही है, कुछ नहीं बोल सकते। तो दुमका में ऐसा कोई प्लान किए हो कि यहाँ पे डांस स्कूल करना? हाँ, प्लान किए हैं। मेरा अभी ये है कि पहले तो अभी हमको खुद सीखना है, तो उसके बाद सीख करके मतलब अभी खोलने का तो नहीं सोचा है, क्योंकि अभी हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी खुद अपने माइंड में चलाते रहते क्या करना नहीं करना, अभी तक सोचिए तो प्रॉपर सेटल जो होता है वो भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए जब लगेगा हमको कि नहीं अब हमको करना चाहिए तब हम जरूर करेंगे, और दुमका में ही करेंगे, क्योंकि दुमका में ऐसा होता है ना, क्लास खुलता है कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। यहाँ पे हम देखे हैं जितना भी डांस क्लास है कुछ दिन होगा उसके बाद क्लास बंद हो गया, उससे क्या होता है कि जिसको सीखने का भी इच्छा है ना वो लोग छोड़ देते हैं। हाँ, और मेरा ऐसा मायने है कि बहुत लोगों को मेरे से सीखना है, लेकिन अभी मेरा वही ये सब प्रॉब्लम की वजह से कि कहाँ सिखाएंगे, उसके लिए तो प्रॉपर क्लास चाहिए होता है, वैसा माहौल चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग एक डांसर है तो हम लोग को पता है कि डांसर जब तक वैसा माहौल नहीं मिलेगा ना, एक डांसर वाला जो क्लास होता है, मिरर होता है, म्यूजिक होता है, उस पे भी बहुत मेंटेन करना पड़ता है कि आप डांस क्लास करते करते बीच बीच में आर्टिस्ट लोग को बुलाओ, वर्कशॉप दिलाओ, ऐसा होता है। तो ये सब चीज अभी हम प्रिपेयर नहीं हुए हैं पूरी तरह से, इसलिए अभी नहीं सोचे है खोलने का, पर खोलेंगे, फ्यूचर में जरूर खोलेंगे। ऐसा कोई है जिसके साथ तुम आगे फ्यूचर में काम करना चाहते हो, को एक्टर के हिसाब से, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है? अभी भी है और पहले भी था। कौन है? रोमियो बास्की। ओके, हाँ, उसके साथ काम करना है। हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत था। स्टार्टिंग में था कि हमको इनके साथ काम करना है, क्योंकि मतलब हम उनका एल्बम देखे हैं तो हमको जितना पता चला कि वो डांसर बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छा है, बहुत अच्छे डांसर है। मतलब अभी तक में मेरे नजर में जॉनी, एजे, रोमियो, ये लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब इन लोग का डांस दिखता है तो हमको लगता है कि नहीं इन लोगों के साथ करना चाहिए एक बार। तो जॉनी के बाद तो एजे के साथ किए ही किए, लेकिन अभी भी है कि हम उनके साथ करें। फ्यूचर फिल्म में आने का कोई इच्छा? फिल्म में? यस। नहीं। इसीलिए 3 साल हो गया काम कर रही हो, ऐसा नहीं कि कभी तुमको मौका नहीं मिला है? हाँ, मिला है, लेकिन नहीं करना, फिल्म नहीं करना है। फिल्म नहीं करना, क्योंकि फिल्म करने पर क्या होगा ना कि प्रॉपर हम फिर एक्ट्रेस के लाइन में चले जाएंगे, हम बोला जो जाए तुमको तो, नहीं बनना जो हमको प्रॉपर एक्ट्रेस नहीं बनना है। मेरा क्या होगा कि जैसे अभी भी होता है, अभी भी ऐसा होता है ना कि कभी कभी सोचते हैं कि नहीं हम एक्ट्रेस, एज अ एक्ट्रेस काम कर रहे हैं, तो वहां पे वही बोल रहे हैं ना कि हीरोइन के नजर से हमको देख रहा है लोग, पर हम नहीं चाहते कि हमको हीरोइन के नजर से देखे, हमको देखे तो डांसर कि नहीं, एक डांसर है, डांस कर रही है, वो अपना काम दिखा रही है, बस इस तरह हो। क्योंकि बोला जाए तो डांसर्स बहुत कम है इंडस्ट्री में। हाँ, कम और अभी भी बोला जाए तो कंपटीशन हो रहा है पूरा, सब एक्ट्रेस बनना चाहती है, सब चाहती है कि नहीं हम सबसे ज्यादा आगे रहे, तो क्या है ना कि हम एक्ट्रेस नहीं बनना चाहते हैं। तो ये जो तुम मुंबई जाने का प्लान बोल रहे हो, 10 साल तक में हमको मुंबई में सेटल होना ही है। मम्मी तो 5 साल दी है। अच्छा, 5 साल दी है, 5 साल में शायद हम 2 साल वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, 5 साल में से 2 साल खत्म हो चुका है, अब 3 साल है, अब हमको इस 3 साल के अंदर हमको जाना ही जाना है। उसमें पढ़ाई भी कंप्लीट करना है। हाँ, पढ़ाई मतलब पढ़ाई तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा जितना हमको पता है, लेकिन हम उसके 3 साल के अंदर हमको मुंबई जाना है, और अगर जाना है तो कोशिश रहेगा कि वापस नहीं आना है जल्दी। हाँ, बहुत लोग होते हैं ना कि जाते तो है लेकिन वापस आ जाते हैं, लेकिन हमको वहां जाके एकदम सेटल हो जाना है। ये जो 3 साल का जर्नी रहा तुम्हारा, कभी इसमें कभी भी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है? बैड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, लेकिन वही तो बोल रहे हैं कि हमेशा हमको कास्ट को लेके बहुत बोला जाता था, बहुत ही यही एक ज्यादा। प्रॉब्लम, बस एक ही प्रॉब्लम, यही एक प्रॉब्लम, अभी भी बोला जाता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं बोला जाता, अभी भी बोला जाता है। कभी रिप्लाई दिया तुम सबका? नहीं। आज दे दो। जरूर, क्यों नहीं, आज हमको मौका मिला है तो बोलेंगे ही। हाँ, हाँ, तो पब्लिक लोग को यही बोलना चाहेंगे कि आर्टिस्ट लाइन में तो कभी भी जात वात नहीं देखा जाता है, कभी नहीं।
आप अगर एक डांसर हो, आप कोई किसी चीज में, फिल्म में काम कर रहे हो, एल्बम में काम कर रहे हो, जैसे आप बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ सारा ले सकते एग्जाम्पल, शाहरुख खान है, सलमान खान है, इन लोगों का भी कास्ट है, बट वो लोग कभी भी कास्ट को लेकर के तो नहीं कभी काम किए हैं। नहीं। वो हिंदू वाला भी वीडियो बनाते हैं, मुस्लिम वाला भी बनाते हैं, सब चीज को लेकर के बनाते हैं। तो वही चीज है कि मेरा ये कहना है कि मेरा ये जन्मभूमि है, झारखंड संथाल परगना मेरा जन्मभूमि, हम यहीं पे जन्म लिए हैं, मेरा सब भाई बहन है, हम यही शुरू से रहे हैं। तो जब तक हम अपने ही कल्चर को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा? बाहर जाके मतलब कुछ होने वाला है नहीं। जब तक हम अपने लोगों से फेम नहीं लेंगे, मेरे जो समाज के लोग हैं मेरे को नहीं उस नजर से देखेंगे कि नहीं टैलेंट है बंदी में, तो फिर बाहर जाके मेरा जो हम सोच रहे हैं कि मुंबई जाएंगे तो वहां हमको जाके वो रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। तो बस हमको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा और लगता है, क्योंकि हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हम संथाली वीडियो बनाते हैं। बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है हमको, खास करके मेरे फैमिली में भी बहुत कोई बोलते हैं ना, सुनने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, सुनने को बहुत मिलता है, लेकिन मेरा एक यही जरिया है, हमको ये काम करना है तो करना है। और कर ही रहे हैं। जब लक्ष्य है तुम्हारा और उसमें तुम मतलब जब से तुम समझ में आया, तुमको समझ में आया, तब से तुमको लगा है कि हमको यही करना है, यही इसके पीछे तुम्हारा दिलो जान लगा हुआ है। तुम इसके लिए पढ़ाई भी छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। तो फिर नहीं, मेरे जगह में ये चीज हो रहा है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, एल्बम लाइन में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा काम हो रहा है, तो क्यों ना हम करें, क्यों ना हम इनके जरिए हम मतलब अपने ही जगह को प्रेजेंट करें। अगर हम दुमका में रह रहे हैं और अगर हम संथाली वीडियोस कर रहे हैं, खास करके एक हिंदू लड़की होकर के हम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, लेकिन हमको तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है हमको। मतलब ऐसा कभी हमको फील नहीं हुआ कि नहीं हमको संथाली वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मतलब शुरू से मेरा ये था कि ना कि हम संथाली में बनाए, हम अभी संथाली को ही प्रेजेंट करेंगे, हमको नहीं करना खोटा भोजपुरी नहीं करना, ऐसा है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब तुम्हारा जो नजरिया है और तुम्हारा जो लक्ष्य है एकदम फिक्स्ड होके रखा हुआ है, और इसमें से तुमको ऐसा नहीं है कि अभी जाके या फिर कल जाके सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कोई अफसोस भी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है हमको, ना पहले हुआ अफसोस, सामने वाले तो बोलेंगे ही, करना हमको है, और हमको पता है हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमको कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ या कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि नहीं हमको ये चीज छोड़ना चाहिए। हाँ, जब लोग बोल देते हैं ना, तब कुछ देर के लिए वो चीज हम सोचते हैं। एक चीज ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि जब हम कॉलेज टाइम में थे तो मेरे बैचमेट में ही हमको सुनने को मिलता था। अच्छा, मतलब मेरे ही फ्रेंड्स लोग से सुनना मिलता था कि हाँ दिक्कू लड़की है, इसको क्यों वीडियो बनाने दे रहा है, इसको सबको क्यों बढ़ा रहा है आगे, बात करने बंद कर दिया गया मेरे से। तो मेरा क्या गलती है यार, हम क्या किए, हम तो वीडियोस बना रहे हैं तो बना रहे हैं, मेरा काम है तुम बना रहे हैं। और ये चीज को लेकर के बहुत बार मम्मी को भी रो रो के बल्कि कॉलेज जाना बंद कर दिए थे कि हम नहीं जाएंगे, अब हम वीडियो बनाते हैं, हमको फेस नहीं करना सबको, हमको सबको अलग नजर से देखता है, सबको अलग तरह से बोलता है, हमको कोई दोस्त नहीं, मतलब बात ही नहीं करता है कोई मेरे से। हम फ्रेंड बनाना चाहते हैं लेकिन वो लोग एकदम प्रॉपर हीरोइन के तौर पे हमको सोच रहता है, खास करके हम दिक्कू लड़के, तो क्या हो गया, अच्छा है ना कि हम वीडियो बना रहे हैं तो उन लोगों को तो अच्छा लगना चाहिए, पर नहीं। हाँ, पर ऐसे बीच में हुआ है, मम्मी को रो रो के भी बहुत बार बताया, बहुत बार रोए हम इस चीज के वजह से। तो अभी भी ये सब चीज तुमको मन में लगता है? आ जाता है बीच बीच में ख्याल, आ जाता है, लेकिन अभी अब तो शायद नहीं होता ऐसा। पर जब स्टार्टिंग क्या, ये तो 2 साल पहले तक तो बहुत ही सुनने मिलता था हमको, कमेंट्स में भी देखते थे क्या तुम लोग बार बार यही दिक्कू लड़की को ले आते हो बीच में। लेकिन हम लोग को बहुत, किसी को तुम देखे हो कि बहुत सारा कमेंट बहुत अच्छा भी रहता है। हाँ। तो उस चीज को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए, हम लोग एक आर्टिस्ट है ना, तो हम लोग सोचेंगे क्या कि सब पसंद करो यार, कोई एक, हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई एक भी हमको प्रॉब्लम हो रहा हम लोग के वजह से, कोई एक जन को भी प्रॉब्लम हो रहा। लेकिन बात ये है नहीं कि सबको खुश नहीं कर सकते। हाँ, ये भी बात है। लेकिन हम लोग तो कोशिश ही करेंगे कि सब खुश रहो, अब डिपेंड करता है उन लोगों पे, नहीं होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। उस जगह क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा बात ही बोल दो कि तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा,
बुरा लग जाएगा, तो बुरा लगने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सोचो कि नहीं बोलना चाहिए, बुरा लगता है। हाँ, ये भी हम सोचने लोग को वाली बुरा बात है। लगता है क्योंकि हम लोग काम करते हैं, तो मेहनत करते हैं कि पब्लिक को अच्छा लगे, पब्लिक को अच्छा लगे, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है तब लगता है कि क्या यार, इतना मेहनत करना बेकार हो गया तब तो। कोई नहीं, अभी तुम चाहती हो, जैसे चाहते हो, तुम्हारा सपना लेके आगे बढ़ना, ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो। और हम लोग फिर चाहेंगे हमारे जो ये पॉडकास्ट है जी। और अगले 5 साल या फिर अगले 2 साल, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, 3 साल अभी है ना तुम्हारे हाथ में, 3 साल है। इसी के बीच में तुम और भी नया नया काम करो, नया नया चीज को क्या बोलेंगे, नया नया चीज को ट्राई करते रहो, मतलब डांस पे ही, जैसे तुम्हारा तो डांस के अलावा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा डांस से जिंदगी है। डांस से जिंदगी डांस है। से जिंदगी है, तो उसी में आगे बढ़ते रहो। द ट्राइबल्स अनप्लग्ड यही आशा करते हैं कि हम तुमको फिर यहाँ पे लेके आ पाएंगे, तुम्हारा बात सुन पाएंगे, क्योंकि एक एपिसोड में हम लोग का सारा बात खत्म होगा तो नहीं, है ना, और भी बहुत सारा बात रह गया होगा, और भी बहुत सारा शायद तुमको भी कहना है और हम लोग भी पूछना था, लेकिन हम लोग का एक टाइम लिमिट होता है, तो उसी के अंदर में हम लोग सारा बातचीत अपने खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी है, हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो कैसा लगा आज यहाँ पॉडकास्ट में आके? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, नया चीज एक्सपीरियंस करने को मिला, हम लोग को तुमसे मौका मिलने का मौका मिला, खास करके बात करने का मौका मिला। तुम्हारा काफी मतलब ऐसा होता है ना कि मन की बात जानने का मौका मिला, तो ये हमको भी बताना था, तो इस जरिए बता पाए, बस वही चीज अच्छा लगा। हम लोग भी बहुत अच्छा लगा, और यही जो आज का पॉडकास्ट है, आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, है ना। और ऐसे ही हम लोग फिर मिलेंगे, ये जो हम लोग का छोटा सा टाइम है, तो इसी के बीच में हम लोग जितना सारा बात कर पाए हम लोग कर लिए, और आगे और भी बात करेंगे, फिर अब तुमको बुलाएंगे, फिर तुम्हारा मन की बात सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का शो यहीं पे खत्म करते हैं। सब अच्छे से रहिए, सही सलामत रहिए, और हमारे ये पॉडकास्ट आप लोग देखते रहिए। और जो लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं, उसको तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं आप सभी को। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब सभी लोग सब्सक्राइब करके हम लोग के साथ रहिए। चलिए, जोहार। जोहार।